नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। देखो विद्यार्थियों, आज का जो आपके पेपर है वो हिंदी विषय का है और क्लास 7 के लिए है। क्लास 7 के आपके जो ईयरली एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा है, शुरू हो जाएगी लगभग 28 तारीख से पहले तक, ठीक है ना। तो आपको पूरी तैयारी है अपने एग्जाम की करनी है। तो आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट ये पेपर लेके आया हूँ विद आंसर, पूरा डिटेल के साथ मैं आपके साथ में डिस्कशन करूँगा। और इस वीडियो को देखो लास्ट तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि इनमें से आपको प्रश्न है वो आपके एग्जाम के अंदर मिलेंगे और करना किस प्रकार से है, उत्तर कैसे देने हैं, वो भी इसके अंदर मैं बताऊंगा। हिमालय की बेटियां पार्ट एक के लेखक हैं। हिमालय की बेटी जो आपका पार्ट है उसका लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन, जो कि दे रखा है आपको सामने, नागार्जुन है। दूसरा प्रश्न है कि सिंकों को उठाकर सज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती थी। कौन झांकने लगती थी? तो इसके अंदर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा युवतियां, है ना। युवतियां नीचे झांका करती थी। कठपुतली को दुख होता था। कठपुतली है, उनको दुख क्यों होता था? ये तो इसमें है दूसरों के इशारे पर नाचने का, है ना। कठपुतली का सब ऑपरेट कौन करता है? जो नचाता है वो, और उनको वही दुख होता था। पेड़ खड़ा हुआ था, पेड़ है वो खड़ा हुआ था। कहाँ पर खड़ा हुआ था? तो ये आपके पाठ से संबंधित है सभी प्रश्न। तो समुद्र के किनारे फुटपाथ पर है पेड़ खड़ा था। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? देखो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर जो सब्सक्राइब नाम लिखा हुआ है ना, उस पर आप अंगुली टच करो और फिर आपको यहाँ पर एक पास में घंटी दिखेगी, यहाँ पर उस पर आप टिक करके जो आपको ऑल नाम और आएगा, ऑल पर क्लिक कर देना। और वीडियो देखो, लाइक जरूर करो अपने, और सभी दोस्तों के साथ में अभी शेयर कर दो। देखो, आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या अपने जो फ्रेंड है उन सभी के साथ में इसको शेयर जरूर अभी कीजिएगा। कविता में पहाड़ को दिखाया गया है। कविता जो है आपके, उसके अंदर पहाड़ को दिखाया गया है किसान के रूप में, ठीक है ना। किसके रूप में? किसान के रूप में। अब ये ग्रामर का आपके प्रश्न है कि समाचार 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 संधि विच्छेद है, इनका समाधान क्या हो जाएगा? आचार है वो संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर अगला जो 7वां प्रश्न है कि मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाता है? तो घमंड अर्थ बनाने के लिए मान में क्या जोड़े अपन? तो क्या जोड़ देंगे? अभिमान। क्या जोड़ देंगे? अभिमान जोड़ देंगे। अभी जोड़ेंगे तो अभिमान हो जाएगा, अभिमान का अर्थ होता है घमंड। मानव का विलोम है। देखो, मानव का विलोम शब्द क्या है? तो मानव का विलोम शब्द हो जाएगा आपके दानव हो जाएगा। आपके सामने ये अभी रिक्त स्थान दे रखी है, खाली जगह दे रखी है। इन खाली जगहों के अंदर क्या क्या भरना होगा, कौन सा सही है? तो रास्तों में कीचड़ या पानी में से भरना है, तो आपके क्या है? कीचड़ सूख गया है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा, तो इसमें स्नेहपूर्ण है वो सही रह जाएगा। हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं? और रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ठीक है, बहुत ही शानदार पेपर है और बहुत ही मेहनत लगती है। अगला है कि घोंसला न मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे? तो घोंसला न मिलने पर पक्षी ऊंची उड़ान भरकर खुश रहेंगे, ठीक है ना। ऊंची उड़ान भरेंगे और खुश रहेंगे। लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था? तो लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था? कौआ। कौआ आकर बैठ गया था। नदियां दूर से देखने पर कैसे प्रतीत होती है? तो नदियां जो दूर से देखते हैं तो कैसी प्रतीत होती है, ये आपको बताना है। तो नदियां दूर से देखने पर संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती है। कठपुतली किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है? कठपुतली अपने आगे पीछे बंधे धागों को तोड़ देने का आग्रह करती है। बड़े शानदार प्रश्न हैं। अब ये जो प्रश्न आपके नीचे दिख रहे हैं, ये रहेगा 3
नंबर के 3 प्रश्न हैं, 3-3 नंबर के हैं। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहते हैं? खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी जाती है, ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफेद कण, प्लाज्मा और प्लेटिनेट कण समाये हुए होते हैं। इस कारण खून को क्या कहते हैं? भानुमति का पिटारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि ने अंधकार की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ एक दूसरे से सटकर इकट्ठी हो जाती है, उसी प्रकार शाम को अंधकार भी चारों ओर फैल जाता है। ये 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है कि खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो खिलौने वालों की मधुर और सुरीली आवाज सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेलों को छोड़कर घरों, गलियों और उद्यानों में उसके पास खींचे चले आते थे। उस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। बड़े खुश हुआ करते थे कौन? बच्चे, जब वो खिलौने वाला आया करता था। ये जो गेय है इसके अंदर है, मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए? तो मनुष्य को धरती की भांति सहनशील इसलिए होना चाहिए कि वे भी धरती की तरह सुख दुख के समान रूप में से सहन कर सके, अर्थात स्वीकार कर सके। धरती है ना, सुख और दुख में, सूखे और गीले में हर समय एक समान रहती है। मनुष्य को भी उसी प्रकार है वो रहना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। ये नीचे जो शब्द दे रखे हैं, आय का क्या हो जाता है? व्यय हो जाता है। आशा का निराशा हो जाता है। उदय का अस्त हो जाता है। और कोमल का क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। देखो विद्यार्थियों, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं वीडियो कम लाऊंगा, परंतु अपना आपके लिए पर्सनल चैनल बना रखा है मैंने, मेरा स्कूल नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। उस पर आप जरूर उनको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी के वीडियो उन्हीं पर आएंगे, ठीक है? तो उनको सब्सक्राइब कर लेना। आगे के वीडियो में उन पे डालूंगा, इस पे नहीं आएगा, क्योंकि इस पे मैं कंपटीशन की तैयारी करवाने वाला हूँ। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ऐसे ते अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोस खोल, चुगते तारक अनार के दाने। या तो इसका करना है, मैं झिझक उठा हूँ, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठे देने लोग कपड़े की लगी, एड बेसारी दबे पाँव भगी। इनके आपको क्या करना है? भावार्थ लिखना है। अब है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। माधवदास को ये चिड़िया बड़ी मनचली लगी, मनमानी लगी। उसकी सौसंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वे उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वे अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने इस चिड़िया से कहा, आहो तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। यहाँ पर ये प्रश्न आपके सामने दे रखे हैं, इनके आपको क्या करने हैं? उत्तर देने हैं। ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची और लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। वहां से यह पाठ लिया गया है, गद्यांश लिया गया। माधवदास चिड़िया से क्यों प्रभावित हुआ? तो माधवदास चिड़िया की स्वतंत्रता और उसकी थिरकना फुदकना देखकर प्रभावित हुआ था। देखो प्रश्नों के उत्तर है, ये ध्यान रखना, ये इसका बोल रहा हूं मैं इसे। अगला जैसे आपके सामने माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा? तो माधवदास ने चिड़िया से कहा कि वे बगीचा तुम्हारे बिना सोना लगता है, इस बगीचे को अपना समझकर आया करो, ठीक है? और अगला है कि माधवदास क्या चाहता था? तो माधवदास चाहता था कि चिड़िया रोजाना उसके बगीचे में आए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने प्रधानाध्यापक
को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आपके जो प्रधानाध्यापक है उसको टीसी पर है क्या लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र सभी को पता है, सबसे पहले है सेवा में लिखा जाता है, उसके बाद में आपको श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना होता है, और फिर चितलवाना जालोर उदय पब्लिक स्कूल यहाँ पर लिख रखा है। तो उसकी जगह है जो स्कूल का नाम यदि आपके इस प्रार्थना पत्र वाले प्रश्न में आ जाता है तो उनका लिखना है। यदि वो नहीं आता है तो आप क्या करोगे, अपने हिसाब से स्कूल का नाम लिख सकते हैं। फिर आगे के महोदय, सामान्य नंबर निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जालोर हो गया है। हम सभी लोग पिताजी के साथ जालोर जा रहे हैं। अतः प्रार्थना है कि मुझे टीसी शीघ्र दिलवाने की कृपा करें। उसको अलग लैंग्वेज में लिखना चाहो। सामान्य नंबर निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण कोई दूसरी जगह कर सकते हैं, और मैं भी, मेरा परिवार है उनके साथ में जा रहा है, इसलिए मुझे भी उनके साथ में जाना पड़ेगा, और आगे की पढ़ाई है मैं दूसरे स्कूल में जारी रखूंगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरा जो टीसी है वो अति शीघ्र जारी करवाएं। आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़के हैं तो आज्ञाकारी शिष्य लिखें, और लड़की हैं तो आज्ञाकारिणी शिष्या लिखें। ठीक है, आज्ञाकारिणी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सोहन वर्मा लिखा है, कक्षा 7A। यहाँ ये लिखना है, या फिर अपनी बहन के लिए विवाह में मित्र को बुलाने हैं तो पत्र लिखिए। या तो आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है जिसमें क्या बताना है कि आपकी बहन का विवाह है और उसमें आपके मित्र को बुलाना है ना। आप अपने मित्र को पत्र लिखोगे बहन की शादी में इनवाइट करते हुए। फिर है किसी विषय पर 200 शब्दों तक में निबंध लिखना है। होली लिखो, मेरा विद्यालय प्रिय खेल लिखो, कोरोना वायरस लिखो, मेरा विद्यालय लिखो, या मेरा प्रिय शिक्षक लिखो। उनमें से एक लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आपके टोटल पूरा पेपर है, क्लास 7th का है, कंप्लीट हो गया है। और ये आपको लगा कैसा, मुझे कमेंट जरूर करना। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।